बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था हरिपुर। ये गांव घने जंगलों के बीच बसा था और वहाँ बहती थी एक रहस्यमयी नदी कावेरी। लोग कहते थे कि कावेरी नदी में कोई जादू था। जब इसकी लहरें किनारों से टकराती थी तो लगता था जैसे कोई कहानियाँ सुना रहा हो। हर कोई कहता है कि कावेरी की लहरों में कहानियाँ छिपी हैं, लेकिन मैं सुन नहीं पा रहा। थोड़ा और ध्यान लगाता हूँ। धीरे धीरे नदी की आवाज गूंजती है, फुसफुसाहट तेज होती है। जो सुनहरे कंकड़ की पहेली सुन जाएगा उसे अनमोल खजाना मिलेगा। सुनहरा कंकड़, खजाना, मुझे इसे ढूंढना ही होगा। कबीर की आंखों में चमक है। वो कंकड़ की तलाश के लिए निकलता है। सुबह का समय, कबीर नदी के किनारे दौड़ता है, पत्थरों को उठाकर देखता है। कावेरी की आवाज झूठी नहीं हो सकती। मुझे यहाँ कहीं न कहीं वो कंकड़ जरूर मिलेगा। पूरा दिन बीत जाता है लेकिन कंकड़ नहीं मिलता। मैंने पूरा दिन ढूंढा लेकिन कुछ भी नहीं मिला। क्या ये खजाने की बात बस एक कहानी? रात का समय, चांद की रोशनी नदी पर चमक रही है। कबीर सोने की कोशिश करता है लेकिन बेचैन है। शायद मुझे रात में नदी के पास जाना चाहिए। क्या पता कंकड़ रात में दिखे। कबीर रात में नदी के पास पहुंचता है। चांदनी नदी पर झिलमिला रही है। वह झील में चमकता हुआ कंकड़ देखता है। जैसे ही वो कंकड़ उठाता है, पानी की लहरें जोर से उठने लगती हैं। अचानक पानी एक विशाल स्त्री का रूप ले लेता है। कबीर, तुमने कावेरी नदी का नियम तोड़ा है। क्या तुम्हें पता नहीं रात में से परेशान करना मना है? मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस खजाने की तलाश में था। तुम्हारे साहस ने मुझे प्रभावित किया है, लेकिन खजाना पाना इतना आसान नहीं है। तुम्हें 3 कार्य पूरे करने होंगे। अगर तुम्हें इन्हें पूरा किया तो खजाना तुम्हारा होगा। 3 कार्य? क्या करना होगा मुझे? तुम्हारी पहली चुनौती है जंगल के जानवरों की मदद करना। सब कितने परेशान हैं। इन्हें पानी चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक बूंद भी नहीं है। कबीर नदी से एक छोटी नहर खोदने लगता है। वो थक जाता है लेकिन काम पूरा करता है। पानी बहता है। कबीर, तुमने हमारी जान बचाई है। तुम सच में बहुत अच्छे हो। अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करता तो मेरा दिल कभी खुश नहीं रहता। ये दूसरी चुनौती है गांव में 2 परिवारों के बीच का झगड़ा खत्म करना। गांव के 2 परिवार आपस में बहस कर रहे हैं। तुम्हारे खेत ने हमारे खेत का पानी रोक दिया है। तुम्हारे जानवरों ने हमारी फसल खराब कर दी है। अंकल, अगर आप इसी तरह झगड़ते रहेंगे तो गांव का क्या होगा? क्यों न मिलकर इस समस्या का हल निकालें? तुम सही कहते हो कबीर, झगड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। अब से हम साथ मिलकर काम करेंगे। यही तो असली खजाना है, मिलजुल कर रहना। तुम्हारी तीसरी और अंतिम चुनौती है जंगल और नदी की रक्षा करना। लकड़हारे पेड़ काट रहे हैं। कबीर गांव वालों को इकट्ठा करता है। अगर ये पेड़ कट गए तो नदी सूख जाएगी। हमें इन्हें रोकना होगा। गांव वाले लकड़हारों को रोकते हैं और जंगल बचाते हैं। हमें माफ कर दो, अब हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। अब ये जंगल और नदी सुरक्षित हैं। संरक्षिका फिर से प्रकट होती है। वो कबीर को एक जादुई बांसुरी देती है। तुमने साबित कर दिया कि असली खजाना साहस, दया और प्रकृति की रक्षा है। यह बांसुरी लो। जब भी तुम इस पर जाओगे, जंगल के सभी जीव तुम्हारी मदद के लिए आएंगे। सचमुच ये अद्भुत है। धन्यवाद। कबीर बांसुरी बजाता है। पक्षी, जानवर और हवा उसके चारों ओर नाचते हैं। गांव वाले कबीर का स्वागत करते हैं। बच्चे खुश होकर नाचते हैं। कबीर ने न सिर्फ खजाना पाया बल्कि पूरे गांव का दिल जीत लिया।